हाय, दिस इज़ मनमोहन सिंह एंड योर हाइट टेस्ट वेलकम इन दिस यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 10th मैथ चैप्टर 6 ट्रायंगल की एक्सरसाइज 6.3 की क्वेश्चन नंबर 8 देखने वाले हैं। ठीक है, आई होप आपने क्वेश्चन तो पढ़ ही लिया होगा, जिसमें हमें गिवन क्या क्या है ये हम देख लेते हैं। तो हमें गिवन है कि ABCD एक क्या है, ABCD एक क्या है, समांतर चतुर्भुज है, मतलब पैरेललोग्राम है। ठीक है, और बी को ई जो है वो AD जो भुजा है इसको जब हम एक्सटेंड करेंगे, आगे खींच के ले जाएंगे, तो इसी AD पर एक बिंदु है E जिसको हमने B से ज्वाइन करेंगे, मिला दिया। और जैसे ही हम जब मिलाएंगे तो ये जो BE रेखाखंड है ये CD भुजा को F बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, कट कर रहा है। सही है, इतना सा सवाल है। सिद्ध क्या करना है कि ट्रायंगल जो ABE है, ABE ये पूरा ऊपर वाला ट्रायंगल, ये ट्रायंगल CFB ये छोटा सा जो ट्रायंगल है CFB इसके समरूप है, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं हम सिद्ध करना। बस तुम्हारा पूरा फोकस बोर्ड पे होना चाहिए, ये मेरी गारंटी है। एकदम बेहतरीन तरीके से स्वाद ले लेके हम इस सवाल को कर रहे होंगे, इस सवाल में कुछ भी नहीं है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैसे करेंगे। देखो, एक बात बताओ, हमने तुम्हें बताया था कि अगर जब दो रेखाएं समांतर होंगी, दो रेखाएं समांतर हैं, अगर ये दो रेखाएं समांतर है तो ये जो कोण होगा, कौन सा, ये कोण इसके बराबर होगा। मतलब तुम्हें याद होगा हमने एकांतर कोण बताए थे। ठीक है, एकांतर कोण बताए थे, संगत कोण बताए थे। तो बस उसी जो कॉन्सेप्ट है उसका मैं आज यूज करना है। और तुम्हें हमने वहाँ बताया था कि जब Z बनता है, दिखाई दे रहा है यहाँ Z बनेगा, तो Z बनेगा तो ये वाला कोण इसके बराबर होगा, इसको बोलते हैं एकांतर कोण। एकांतर कोण इंग्लिश में क्या बोलेंगे उसको, अल्टरनेट एंगल। क्या बोलते हैं, बोलो, अल्टरनेट एंगल। बिल्कुल सही है। और अगर ये वाला एंगल, ये वाला कोण इसके बराबर है तो इन दोनों क्या बोलेंगे, संगत कोण। लेकिन अभी हमें सिर्फ यूज करना है एकांतर कोण का। ठीक है, तो इसका यूज करना है। अब कैसे करेंगे अभी हम देख लेते हैं। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं सिद्ध करना प्रूफ में। अच्छा, जब अगर ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, पैरेललोग्राम है, तो क्या हम बोल सकते हैं कि AD समांतर होगी काय के BC की। बिल्कुल सही है, AD समांतर होगा BC के, AB जो है वो समांतर होगा BC के। ठीक है, अच्छा, अगर AD समांतर है BC के, क्योंकि E जो बिंदु है वो AD जो भुजा है इसको हम जब एक्सटेंड करेंगे तो इस पे ही E बिंदु है, तो हम ये भी बोल सकते हैं कि अगर AD अगर BC के समांतर है तो AE भी BC के समांतर होगा। हैंस हम बोल सकते हैं क्या, AE BC के समांतर होगा। बिल्कुल सही है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, बिल्कुल सही है, राइट है यहाँ तक। ठीक है, तो हमने यहाँ तक ये देख लिया कि AE समांतर कर दिया हमने BC के। अब देखना बिल्कुल ध्यान से, बिल्कुल पूरा फोकस देखना। यहाँ अगर AE समांतर हो गया BC के, AE समांतर हो गया BC के, तो अब तुम्हें देखना Z दिखाई दे रहा है, ये देखो, ये Z दिखाई दे रहा है, ये दे रहा है Z दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये वाला एंगल, ये वाला कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा, ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा। क्यों, एकांतर कोण, अल्टरनेट एंगल। देखो ऐसे ही तो बन रहा है यहाँ, ये जो समांतर रेखाएं हैं दोनों, ये कोण इसके बराबर। बिल्कुल सही, यहाँ तक क्लियर हो गया। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि ट्रायंगल ABE में और ट्रायंगल CFB में देखना ध्यान से। बताओ, हमने ये सिद्ध कर दिया क्या कि एंगल AEB बराबर है एंगल CVF के। क्यों, क्योंकि ये एकांतर कोण है। कैसे कोण है, बोलो, एकांतर कोण। अल्टरनेट एंगल बोलते हैं इसको, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अल्टरनेट एंगल। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, बिल्कुल सही है। अच्छा, एक चीज और देख लेते हैं, ये तुम्हें पता होगा वैसे तो, नहीं है तो यहाँ देख लेते हैं, बता देते हैं। देखो, अगर ABCD
अगर एक समांतर चतुर्भुज है, एक पैरालेलोग्राम है, तो इसकी जो गुणधर्म है, प्रॉपर्टीज हैं, ये तुम्हें पता होंगी क्या, कि एक समांतर चतुर्भुज में जो सम्मुख कोण होते हैं, सम्मुख कोण ये आपस में बराबर होते हैं। मतलब इन अ पैरालेलोग्राम अपोजिट एंगल आर इक्वल। अपोजिट एंगल कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं एंगल ए है ये सी के बराबर हो गया, बिल्कुल बोल सकते हैं। तो अब हमने बोला कि जो एंगल ए है, मतलब इन द सेंस एंगल बी ए ई बराबर हो जाएगा एंगल, बोलो बी सी एफ के, बी सी एफ के। ठीक है, बी ए ई बराबर बी सी एफ के, मतलब ये कोण इसके बराबर हो गया। ठीक है, क्यों हो गया? अब यहां क्या लिखेंगे, इसका रीजन क्या लिखेंगे? हिंदी में पहले लिखते हैं, बोलो समांतर चतुर्भुज की सम्मुख कोण। ठीक है, क्या है बोलो? ये समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण है। इंग्लिश में क्या लिखेंगे? अपोजिट एंगल। क्या बोलो? अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, तो बस यहां से हो गया। अब बस अगर दो त्रिभुज में अगर दो कोण बराबर सिद्ध कर दिए हमने, तो अब हम बोल सकते हैं क्या? बोलो, दो त्रिभुज कैसे हो गए? समरूप। तो हैंस हम बोल सकते हैं ट्रायंगल ABE ऊपर वाला और ये नीचे वाले आपस में कैसे हो गए? बोलो, समरूप हो गए। हैंस हम बोल सकते हैं ट्रायंगल ABE सिमिलर है ट्रायंगल CFB के। कैसे? बाई AA सिमिलरिटी क्राइटेरिया या फिर रूल। हिंदी में क्या बोलेंगे? कोण समरूपता नियम से। सही है? राइट है? यहां तक आ रहा है? चमक रहा है कुछ? अरे आ रहा है समझ में कि नहीं? सही है यहां तक? आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। आसान था, बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमने सिद्ध किया। अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए है, बिल्कुल खाली पड़ा है, आपको भरना है इसको। जो कुछ यहाँ डाउट है कमेंट में पूछ सकते हो। एक बार घर पे जाके करना, नोट करो पहले, फिर एक बार प्रैक्टिस करना। एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 9 हल करने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तुम्हारा काम क्या है? तुम्हें पूरी ईमानदारी से बिल्कुल फोकस होके बोर्ड पर देखते जाना है। सवाल आई होप तुमने पढ़ ही लिया होगा। गिवन क्या क्या है कि ABC और AMP ये दोनों राइट ट्रायंगल हैं, मतलब समकोण है। जो एंगल B90 का है और इसमें एंगल M90 का है। ठीक है, सिद्ध क्या करना है कि ये दोनों जो ट्रायंगल हैं ABC और AMP ये आपस में कैसे हैं? बोलो, सिमिलर है, मतलब समरूप हैं। और सेकंड इसका ऑप्शन है, उसमें हमें सिद्ध करना है कि इनकी जो भुजाओं का अनुपात है ये बराबर है। ठीक है, तो बिल्कुल तुम्हें पूरा फोकस होके यहाँ देखना है, बेहतरीन तरीके से स्वाद ले लेके हम इसको सिद्ध कर रहे हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करें। देखो, तो हम स्टार्ट करते हैं सिद्ध करना। अच्छा, यहां बताओ, अगर तुम बिल्कुल पूरी ईमानदारी से फोकस होके ट्रायंगल ABC में देखो, ABC में और ट्रायंगल AMP में देखना, दोनों में एंगल, एक एंगल दोनों में 90 का है। तो बस अब हम बोल सकते हैं कि एंगल ABC बराबर है एंगल AMP के। बिल्कुल सही है, क्योंकि ये समकोण है, 90 डिग्री के कोण है, समकोण है। ठीक है, और बताओ और क्या दिखाई दे रहा है हमें? और हमें दिखाई दे रहा है दोनों के अगर हम नाम पढ़ें, दोनों ट्रायंगल के अगर हम नाम पढ़ें तो दोनों में देखो A कॉमन है, दोनों में A आ रहा है। तो क्या हम बोल सकते हैं एंगल A बराबर एंगल A? क्यों भैया? क्योंकि ये दोनों कॉमन है, दोनों ट्रायंगल में कॉमन है। मतलब हिंदी में क्या बोलेंगे? एक समान है या फिर उभयनिष्ठ है। ठीक है, एक समान है। ठीक है, और हमें पता ही है अगर दो त्रिभुज में दो एंगल इक्वल पता पढ़ लिया हमने या फिर हमने सिद्ध कर दिए कि दो एंगल बराबर हैं, तो बस अब हम बोल सकते हैं कि हैंस ट्रायंगल ABC
सिमिलर है, समरूप है ट्रायंगल एएम पी के। कैसे है भैया? बाय ए सिमिलरिटी रूल से। ठीक है, ये ए सिमिलरिटी रूल तो अब याद हो गया क्योंकि हमने इससे बहुत सारे सवाल सिद्ध कर दिए। हिंदी में क्या बोलेंगे? कोण समरूपता नियम से, सही है। तो ये हमने पहला वाला ऑप्शन सिद्ध कर दिया। अब हमें पता है कि अगर दो त्रिभुज आपस में समरूप हो गए, दोनों त्रिभुज कैसे हो गए? समरूप हो गए, तो हमें पता है उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है देयर करस्पॉन्डिंग, द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड आर इक्वल। ठीक है, तो बस अब हम बोल सकते हैं कि सेकंड वाला जो हमें सिद्ध करना था वो हम बोल सकते हैं, क्योंकि हमें पता है, हमने सिद्ध कर दिया ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल ए एम पी के। हैंस हम बोल सकते हैं, क्या बोलो कि देखो अब ध्यान देना है यहाँ बिल्कुल। ए क्या चाहिए हमें? सी ए क्या है? सी ए। देखो अगर तुम ट्रायंगल ए बी सी में देखो, सी ए इसका क्या है? कर्ण है, हाइपोटेनस है। और ट्रायंगल ए एम पी की बात करेंगे तो इसमें ए पी क्या है? इसका ए पी क्या है, या फिर पी ए क्या है? इसका कर्ण है। तो हम बोल सकते हैं क्या? सी ए अपॉन पी ए बराबर क्या हो जाएगा? बी सी अपॉन एम पी। सही है, राइट है। तो हैंस प्रूफ हो गया। ये क्यों आ गया? क्योंकि हमें पता है एबीसी और ट्रायंगल एएमपी क्या है? बोलो समरूप हैं, और दो त्रिभुज अगर समरूप हैं तो उनकी भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। ठीक है, तो हैंस प्रूफ। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ मैं डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, चेतावनी देना चाहता हूँ कि ध्यान रखना, अगर यहाँ क्या है, यहाँ सवाल में क्वेश्चन नंबर 9 में तुम्हें दोनों ऑप्शन दिए हैं कि पहले ट्रायंगल एबीसी को एएमपी सिद्ध करो, इसके बाद में ये करना है। लेकिन अगर सवाल में हमसे सिर्फ सेकंड वाला ऑप्शन सिद्ध करने के लिए बोला जाता तो क्या करते बताओ? हम फिर कैसे करते? तो फिर हमें पूरा करना पड़ता। अभी हमने क्वेश्चन नंबर सेकंड में डायरेक्ट क्यों कर दिया? क्योंकि हमने इससे पहले अभी जस्ट थोड़ी देर पहले हम इसको सिद्ध कर चुके हैं। ये दोनों कैसे हैं? बोलो, ये समरूप हैं। क्योंकि हमने सिद्ध किया इसलिए हमने यहाँ सीधा लिख दिया कि इनके अनुपात, जो भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। ठीक है, लेकिन अगर सवाल में हमसे सिर्फ इनके अनुपात बराबर करने के लिए बोला जाए और पहला सवाल नहीं पूछा जाए तो सबसे पहले हमें सिद्ध करना पड़ेगा कि ये दोनों त्रिभुज कैसे हैं? बोलो, समरूप हैं। इसके बाद हम ये लिख सकते हैं। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई, बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया। राइट है, यहाँ तक बिल्कुल क्लियर हो रहा है। तो हम मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल।